कैसे हम सजावटी रूप दे के पौधे लगा के हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों नमस्कार। आज हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लगा है, वो भी एक दिन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यहाँ पे मेला लगा है, कृषि मेला। और मेले की बात करें, अचानक ये मेला लगा है। हम घर पे थे, हमारे पास डॉक्टर साहब का फोन आया, इसलिए हम सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए। तो किसान बहुत कम है, हम आपको लाइव मेला दिखा रहे हैं। और ये मेला सिर्फ एक ही दिन चलेगा, वो भी आज के दिन, क्योंकि अचानक ये मेला लगा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मेला लगा है, क्योंकि किसान को घरेलू लोन के लिए, कार लोन के लिए, ऑटो लोन के लिए, और जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा बीज, फसल के बारे में, लोन के लिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम आपको पूरा मेला विजिट करवाएंगे और यहाँ पे बात कराएंगे मैनेजमेंट से, क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस है, कैसे लोन मिलता है। तो वो पूरा मेला लाइव दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। जी, एक अभिमन्यु ऑर्गेनिक्स का शहद है जो हम अभिमन्यु ऑर्गेनिक्स नाम से बेचते हैं। मेरे फादर हैं जो बी कीपिंग का काम करते हैं पिछले 23 साल से, 2002 से हम बी कीपिंग का काम करते हैं। तो ये हम अलग अलग फूलों से शहद कलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि रोजवुड हो गया, बेरी हो गया, इक्लिप्टिस हो गया, तो जिस पराग से हम शहद निकलता है जिस फूल से, उसी का हम नाम देते हैं। जैसे रोजवुड से निकाला तो उसका नाम रोजवुड दे दिया गया। एकदम 100% नेचुरल है, बिना किसी एडिक्शन के, बिना किसी अडल्ट्रेशन के, एकदम ऑर्गेनिक और नेचुरल हनी है जी, बिल्कुल। तो आपको कभी भी लेना है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9050262600। अभिमन्युऑर्गेनिक्स.com वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो डायरेक्ट। और मेरा पनिहारचक गांव है, तो आप इधर से चाहे तो उधर से मिल सकता है। आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चाहिए डिलीवरी, उधर डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ये मेले के अंदर मिट्टी जांच की स्टॉल भी लगी है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला लगा है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। यहाँ पे प्राइवेट स्टॉलें भी और सरकारी भी है। आपको दिखाते हैं मिट्टी की जांच किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, और जो आप फसल बीजते हैं उसके अंदर कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, वे सभी चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये मेला बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लगा है। ये देखिए कितना अच्छा मॉडल है, और क्या क्या चीज़ डालनी चाहिए। देखिए जिप्सम, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, सिंगल सुपर, ये सभी या खाद दिखाई गई है। ये यूरिया, चीनी मिलों की मिली विधि भी बताई गई है। मुर्गी की खाद बताई गई है, वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर की खाद। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी नई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आते हैं, जो भी नई रिसर्च यहाँ पे आती है, वो मेले के अंदर किसानों को दिखाई जाती है। ये एक स्टॉल लगी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मेले के अंदर। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ स्टॉल लगी है। मक्खी की जानकारी देंगे जो मक्खी पालते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार जाट है। मैं असिस्टेंट साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ, कीट विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में जी। आज जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो मेला ग्राउंड है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक मेगा किसान मेला का आयोजन किया है। और इस किसान मेले के अंदर हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हमने यहाँ पे मधुमक्खी पालन की स्टॉल लगाई है। जैसा कि किसानों का ये मेला है, तो किसानों को अवेयर करने के लिए कि हम मधुमक्खी खेती के साथ साथ में मधुमक्खी पालन करके हम हमारे व्यवसाय या हमारी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने मधुमक्खी को लाइव डेमोस्ट्रेशन से लेके मधुमक्खी की प्रजातियों से के साथ में मधुमक्खी से मिलने वाले उत्पाद के ऊपर हमने प्रदर्शनी लगाई है। ये आप यहाँ देखोगे तो ये मधुमक्खी पालने के उपकरण है, ठीक है। उपकरण के साथ साथ में आजकल क्या हो रहा है कि हमारे जो हरियाणा के मधुमक्खी पालक भाई एडवांस मधुमक्खी पालन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये रानी के बारे में हमने संक्षिप्त में जानकारी दी है कि आप कृत्रिम रूप से कैसे रानी बना सकते हो। और जो भी किसान भाई बी कीपर जिसको रानी की जरूरत है, उसको 500 रुपये या 300 रुपये के आसपास रेट है उसकी, आप सेल कर सकते हैं। साथ में ये हमने अलग अलग तरह के शहद के शहद दिखाए हैं कि ऐसा ही नहीं जैसे हमारे जहाँ पे सरसों की खेती होती है और सरसों का शहद हम ले सकते हैं। अजवाइन की होती है अजवाइन, जैसे हमारे यहाँ पे यूकेलिप्टस से सफेदे का हो गया, मल्टी हो गया। एक साथ में अगर 3-4 फसल में फूल आ रहे हैं, वहाँ पे मक्खियाँ पराग लेके उसका रस लेके आ रही है, उसको पका के देखो शहद का जमना उसका प्राकृतिक गुण है। उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो सरसों का शहद तो जमेगा ही। अगर वो समांतर नीचे से लेके ऊपर तक देसी घी की तरह जम रहा है, इसका मतलब 100% प्योर है। अगर वो शहद नीचे से जमा हुआ है
और ऊपर लिक्विड है, इसका मतलब उसमें चाशनी या सिरप मिलाई हुई है। डॉक्टर साहब शहद कितने प्रकार का होता है, गर्मी में कौन सा और सर्दी में कौन सा होता है? देखो शहद का प्रकार डिपेंड करता है फसल के ऊपर। जी। जैसे हमारे हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात जी। करें, अभी जैसे सरसों की बिजाई हो गई, ठीक है तो जनवरी फरवरी में फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो इस टाइम जो शहद निकलेगा वो सरसों का शहद होगा। जी ऐसे सितंबर और जून जुलाई में सफेदे में फ्लावरिंग आती है, जी। उस टाइम मक्खियां सफेदे पे जाती है, वहां से रस लाती है, शहद बनाती है, सफेदे का शहद होगा। जी। जहाँ पे जिस बहुतायत मात्रा में फसल होती है, सभी चित्तौड़ में हमारे बीकीपर गए हुए जी। हैं, वो अजवाइन का शहद कलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे जो फसल होती है उसी का शहद होता है। जैसे किसान मधुमक्खी काम करना चाहे तो उसको ट्रेनिंग भी मिलती है क्या यहाँ पे? हमारा विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सानिया नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इसलिए बना हुआ है। हर महीने में एक ट्रेनिंग होती है जी। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। वहाँ से कोई भी किसान भाई जिसकी इच्छा है इस व्यवसाय को स्टार्ट करने की, वहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। इस मशीन का पर्पज ये है कि जैसे हमारे ज्यादातर बीकीपर क्या है कि शहद के ऊपर काम करते हैं, तो ये है मधुमक्खी का जहर निकालने की मशीन। तो इस जहर का क्या है कि बीमारियों को ठीक करने में इसका यूज होता है। जैसे अर्थराइटिस पेशेंट है, कहीं भी जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है, वहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसलिए ये मशीन है, इसको हम बक्से के अंदर लगा के और मक्खियाँ इसके ऊपर आएगी, हल्का सा करंट इन वायर के अंदर फ्लो करता है, तो अग्रेसिव होकर मक्खी क्या करेगी, डंक मारने की कोशिश करेगी। तो इस कांच की प्लेट पे उसका जो स्टिंग है वो टच होता है और अपना वेनम जहर निकाल देती है। फिर हम इसको खुरेच के इस तरीके से हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मधुमक्खी का जहर। इसमें आप बता सकते हो कि ये मधुमक्खी से मिलने वाले उत्पाद है, नहीं शहद है। शहद के साथ में पराग हो गया, पराग प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। परपोलिस हो गया, परपोलिस से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है जी। ये हो गया इसका रॉयल जेली। रॉयल जेली भी बहुत मधुमक्खी का सुपर फूड है और इंसानों की इम्यूनिटी इंप्रूव करने में इसका बहुत प्रयोग काम आता है। इसका वेनम है, जैसे मैंने बताया, वैक्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, मेडिसिनल इंडस्ट्री है, उसमें इसका बहुत यूज होता है। इसका एक्चुअल में क्या है कि हमारे जितने बीकीपर है वो सिंगल से यानी कि यहीं पे इतना ही लेके और शहद निकालते हैं। सिंगल चैम्बर्ड, उसको बीआईयू बोलते हैं। तो ये है लैंग स्ट्रोक बीआईयू है। इस तरीके से मान लो कि यहाँ हमने क्यून एक्सक्लूडर लगा दिया तो रानी तो नीचे रह गई, अपना अंडे देने का काम कर रही है, तो कमरे ऊपर जाके जो फ्रेम लगी हुई है उसमें प्योर शहद भरते हैं। तो इस तरीके से अगर आप निकालते हैं, अच्छा फूल वाला सीजन है, इस तरीके से अगर हम शहद इस बक्से का यूज करके शहद निकालते हैं तो प्योर क्वालिटी का शहद होगा। ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है हमारा, लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग कहते हैं कि देसी मधुमक्खी है, ये वो है, तो इसलिए हम लगाया कि इस तरीके से मधुमक्खी का परिवार होता है। डॉक्टर साहब जैसे मधुमक्खी का कॉलन होता है वो क्या काम आता है? प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, प्रोटीन। जी ओके, थैंक यू। नेचुरल प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। ओके। हम जो है किसान मेले में टिश्यू कल्चर की विधि से कैसे हम पौधे तैयार करते हैं वो हमने लगाया हुआ है। ये हमारा सेंटर फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन डबल अपलोड प्रोडक्शन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्थित है। तो इसमें हम टिश्यू कल्चर विधि से विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इस विधि में हम पौधे का छोटे सा टुकड़ा लेते हैं और उसी से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये पौधे हमारे बीज रहित तथा आनुवंशिक रूप से समरूप होते हैं और ये बड़ा अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अपना गन्ना, केला, ब्राह्मी, एलोवेरा, स्टीविया, गन्ने की नई किस्म और हमारी स्ट्रॉबेरी पे हम काम कर रहे हैं। तो ये टिश्यू कल्चर से ही विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार करा के हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे हमें स्टीविया वगैरह लगानी है तो क्या टाइम वगैरह है और कैसे? ये फरवरी मार्च में लगता है अपना स्टीविया। अभी सर्दियों में थोड़ा सा तुलसी की तरह जैसे रहता है ऐसे ही स्टीविया बढ़ता है अपना, इसको मिट्टी तुलसी भी बोलते हैं। तो इसकी खेती वगैरह कर सकते हैं? हाँ, इसकी खेती भी की जा सकती है। इसके पौधे के पत्ते जो हैं वो सुखा के और मार्केट में बिकते हैं और अच्छे रेट मिलते हैं। अगर किसान खेती करना चाहे तो क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी? ये जैसे हमारी तुलसी की खेती करते हैं सेम वैसे ही आपको इसकी सावधानियां रखनी पड़ेगी। बिल्कुल तुलसी की तरह इसको आपको साफ सुथरा पानी चाहिए, अच्छी दोमट मिट्टी चाहिए, उसमें आपका ये स्टीविया हो सकता है। क्लाइमेट वगैरह मतलब क्लाइमेट में इसका ये है कि ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही नुकसानदेह है। तो समरूप जो आपका तापमान हो उसमें अच्छा ये बढ़ोतरी करता है। तो इसके प्लांट वगैरह कब मिल जाएंगे? ये हमारे प्लांट फरवरी मार्च में देंगे हम आपको। और एक आप ये केला दिखा रहा कैसे रही? ये केला आपका G9 वैरायटी है और ये भी आपका फरवरी मार्च में लगता है और 1 साल में आपकी ये फसल दे देता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें फलाया हुआ है। फरवरी मार्च में हम इसकी रिकमेंडेशन करते हैं लगाने। गन्ना भी हमारा टिश्यू कल्चर से तैयार है।
अभी हम गन्ने की 4-5 वैरायटी हैं, COH 119, CO 89003, जी CO 160 और COH 191 भी आगे हम तैयार करेंगे। नई वैरायटी आने लग रही है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये अलग अलग वैरायटी हम गन्ने की इसमें तैयार कर रहे हैं। सर, किसानों के फोन आते हैं कि भी गन्ने की पौध ले कहाँ से? ये अपनी यहीं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपना केंद्र है, टिश्यू कल्चर केंद्र है कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ है और वहाँ पे ये सारी चीजें उपलब्ध तो हैं। पहले ऑर्डर वगैरह देना पड़ता है जी? नहीं, आप जनरली हम किसान जैसे आते हैं तो पहले आओ पहले पाओ के हम उसमें उनको उपलब्ध करा देते हैं। जी, तो आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये किसान मेला मेगा किसान मेला है 2025 जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी तरफ से ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला लगा है। इस मेले के अंदर बैंक वालों ने दर्शाया है भी किसान क्या क्या चीज़ें ले सकता है। साथ में तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉलें लगी हुई है और उसके साथ में यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम है, जो ड्रोन पायलट का काम है या फिर AI डॉक्टर का काम है, गाड़ियों की बात करें, कंपनियों की बात करें, सभी चीज़ें बैंक की तरफ से यहाँ लगाई गई है। तो ये मेला बैंक के द्वारा हर साल यहाँ पे लगता है। हर साल की बात थी, अब की बार 2025 में भी ये मेला लगा है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर की प्रदर्शनी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। एक दिन ये मेला चलेगा, सिर्फ आज का ही ये मेला है और आप जहाँ कहीं से मेला देख रहे हो आपको लाइव मेला दिखा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नई नई चीज़ें दिखाते हैं हर एक मेले के अंदर जाके। देख सकते हो आप महिंद्रा, यहाँ आपको लगभग सभी कंपनियों के ट्रैक्टर मिलेंगे और मधु पालन का काम और मधुमक्खी पालने का काम भी इतना ज़्यादा आज के जो युवा नौजवान अवे कर रहे हैं उसके मुकाबले यहाँ पे देखते हो आप जगह जगह पे शहद की स्टॉलें लगी हुई है। तो देखिए आपको हम लाइव मेला दिखा रहे हैं, तो आप कहाँ से हो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, ये हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की स्टॉल है। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के अंडर एक तो हमारे ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन के बच्चे हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स बना रखे हैं और सेब और ये सब बाजरे के प्रोडक्ट्स हैं और इनको कोई भी महिलाएं यहाँ से ट्रेनिंग लेके सीख के और अपने घर पे बना सकती हैं। दूसरा, हमारे टेक्सटाइल्स के बच्चों ने ये कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे ये फाइल फोल्डर है, ये प्लेसमेट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव पीसेज हैं और ये बैग्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो इनकी ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं और ये बच्चे जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान सीखते हैं और फिर इन्हें सेल करते हैं। जो प्रॉफिट होता है ये बच्चों में ही शेयर होता है इसका। तो ये अर्निंग वाइल लर्निंग वाला एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर सारे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। मैम गांव बाहर से कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए वो हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं तो उनके लिए हम ट्रेनिंग अलग से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये वैसे हमारे BSc वाले बच्चों का कोर्स के अंडर सारा काम होता है। और इसी तरह से ये तीसरा भी प्रोजेक्ट एक हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ही है। इसमें जैसे डिफरेंट टाइप के ये पौधे इन्होंने तैयार किए हुए हैं, ये पौधे सेल करते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे यूनिवर्सिटी में 8 ELPs चलती हैं जिनके अंडर अलग अलग तरह का काम होता है। तो अभी जैसे आपने स्टॉल लगाई हुई है उसके बाद अगर कोई लेना चाहिए बिस्किट वगैरह तो ये हमारे होम साइंस कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है आजकल, जिसको कम्युनिटी साइंस सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय है हमारा, उसके अंडर आके ले सकते हैं। छुट्टी वगैरह का टाइम कोई जी? 9 से 4:30 बजे का ऑफिस टाइम होता है। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप पहले ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपको मिल जाता है। जानकारी दे रहे हो किसानों को जी? हम भैंस पालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कैसे इसकी उन्नत जो हमने तकनीकें विकसित की हैं उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस है कि हमारे पास सुपीरियर क्वालिटी के बुल सीमन अवेलेबल है। बफेलो बुल सीमन हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। दूसरा, हम बता रहे हैं कि मिनरल मिक्सचर फीड करना चाहिए पशु को जी, टाइम पे गाभन कराना चाहिए ताकि उसके पूरे मतलब काफ जो है हमारी क्रॉप हर साल मिल सके, हमें ज़्यादा दूध प्रोडक्शन हो सके और जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो फार्मर की रह सके। ये आपका सेंटर कहाँ पे सर? हाँ जी, सेंटर कहाँ पे जी? ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है बस अड्डा है, हिसार बस अड्डा, उससे 4 किलोमीटर दूर है सिरसा रोड पे। और अगर किसान ट्रेनिंग लेना चाहिए या कुछ जानकारी? हाँ, हमारे यहाँ हर महीने एक ट्रेनिंग होती है लगभग। पहले किसान हमारे को एडवांस बुकिंग कर सकता है, क्योंकि आज मान लिया हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, हम 30 या 35 का बैच चलाते हैं। एक्स्ट्रा किसान आगे तो इमीडिएटली हम नहीं ले पाएंगे, पहले हमें चिट्ठी लिख दे या फोन से बात कर ले। हमारे एक्सटेंशन एक्सपर्ट से डॉक्टर N.K. पांडे जी हैं,
उनसे एक्सपर्ट से बात कर ले, अगर होगा सीट की अवेलेबिलिटी हम कंफर्म कर देंगे, नहीं तो फिर अगले महीने दे देंगे। हमारी लगभग एक ट्रेनिंग हर महीने होती है। तो ये पशुओं के सीमन वगैरह अगर लेना है तो ये कैसे ले सकते हैं? ये हमारे इंस्टीट्यूट में आए, वहाँ पर सीमन सेल होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। आम किसान भी ले सकता है इसको? हाँ, कोई भी ले सकता है। तो रेट वगैरह वहीं से पता रेट वहीं से पता चलेगा आपको, वो प्रोडक्शन के हिसाब से वो अपना रेट है, हमने फिक्स कर रखा है। सर, जैसे पशु बार बार फिरने की शिकायत आती है किसान को, वो बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए सर। तो उसके लिए अगर किसान आएंगे, हम ट्रेनिंग में बताएंगे कि उस समस्या को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उसमें क्या हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या क्या फीडिंग करनी चाहिए। बैलेंस फीडिंग होती है जब उसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह डालते हैं, और दूसरे जो तत्व कमी होती है वो अगर पूरे करते हैं तो वो फिरने की समस्या बहुत कम हो जाती है। इसमें जो मिनरल मिक्सर है वो भी अवेलेबल है सर क्या? हाँ, हमारे पास अवेलेबल है, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। थैंक यू। अब की बार जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मेला लगा है, तो किसान भाइयों के लिए इतनी अच्छी सुविधा की है। यहाँ पे खाने पीने के लिए पकौड़े, चाय, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, सभी चीज की यहाँ पे सुविधा की हुई है। कहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे क्या करते हैं, आपको सभी चीज दिखाएंगे। और जो आज किसान आए हैं दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा भंडारा। यहाँ पे पकौड़े, चटनी, सभी चीज है। तो किस तरीके से मैनेजमेंट की हुई आपको सभी चीजें दिखाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। देखिए, अब की बार जो किसान भाइयों के लिए मेला लगा है वो यहाँ पे इस तरीके से बना रहे हैं। देखिए, स्पेशल किसानों के लिए यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो आपने आज मेला लगाया हुआ है इसका क्या मतलब लगाने का क्या वो था जी? क्या उद्देश्य है आपने जो मेला लगाया बैंक की तरफ रखा से? गया है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली हमारा मोटिव है किसानों से हम लोग जुड़े, ठीक है, क्योंकि हमारा देश काफी कुछ डिपेंड करता है, देखो सब कुछ फार्मर्स के ऊपर। तो दो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बताता हूँ आपको। एक तो हमारा ऑटो लोन है, ठीक है, कार लोन, वो हम फार्मर्स को भी देते हैं और नॉर्मली जर्नलिस्ट को भी देते हैं, ठीक है। फार्मर डायरेक्टली लेना चाहे तो 6-6 महीने के अंदर किस्तें भर सकता है, तो उसके लिए बहुत सही रहता है कि जैसी फसल आएगी, ठीक है, कटौती के टाइम वो आराम से रीपे कर सकता है उस लोन को। जो हमारा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9.25 रहेगा किसानों के लिए। ये 7 साल के लिए मैक्सिमम दिया जाता है किसानों के लिए। तो दूसरा हमारा होम लोन है, ठीक है, जो हम घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है हमारा, वो मैक्सिमम हमारा 30 साल के लिए मिलता है। इसमें ब्याज काफी कम रखा गया हमारा, अभी 7.45 जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो रखा। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है हमारी, जिसे हम प्रमोट भी कर रहे हैं, और एक अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे सबके लिए। तो अगर ये जानकारी और कहाँ से ले सकते हैं जी? अगर किसान आए कहाँ से जानकारी ले सकते हैं? हर स्टॉल पे हमारा एक प्रोडक्ट है। अब स्टार्टिंग से देखिए, साइबर वाला प्रोडक्ट है, उसके बाद HU वालों ने भी यहाँ पे रखे हुए हैं बहुत से प्रोडक्ट्स। जैसे सर तो आज ही लगा हुआ है मेला, उसके बाद उसके लिए जो हमारी बैंक बड़ौदा की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें आप जा सकते हैं। और सेक्टर 13 में हमारा मेन ऑफिस है बैंक ऑफ बड़ौदा का, हिसार के अंदर। जी सर, ठीक है, हमसे भी आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हिसार में हमारी 5 ब्रांचेस हैं, उनसे भी आप ब्रांचेस में डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।